ना, ये सब चीज़ें थोड़ा पहले ऑन रिकॉर्ड रखनी चाहिए थी। इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी इन देयर ओन एप्रिसिएशन। और आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान के सतह पर व्हाट नीड्स टू बी डन मोर, मतलब लोकली स्पीकिंग हमें इस पे कंसेंसस चाहिए लाइक नो अदर, अनमैच्ड हमें इसके ऊपर यकजहती चाहिए इस मुद्दे पे। हुकूमत को आपको लगता है कि आर दे डूइंग द नीडफुल? नहीं, इस बात पे तो आई एग्री विद शौकत यूसुफी साहब कि देखें हमारी प्रॉब्लम एक ही है, हम इवेंट टू इवेंट चलते हैं। जब एक इवेंट हुआ उसके जवाब में रिस्पॉन्ड कर दिया, फिर सो गए उसके ऊपर, फिर छोड़ दिया। डेफिनेटली इट वाज एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड, बट डिपेंड करता है ना मोना, इसमें आपने ये देखना है कि एविडेंस सर्कमस्टांशियल है, डायरेक्ट लिंकिंग है, इनडायरेक्ट लिंकिंग है, पुरानी चीजों से सब कुछ है। लेकिन आई एग्री विद हिम, ये एक सस्टेन्ड एफर्ट होनी चाहिए। इनफैक्ट जब इनका कनाडा वाला इशू हुआ इंडिया का, हमने उस पर भी बिल्डअप नहीं किया। हमने बिल्कुल आपने बड़ी अहम बात आइडेंटिफाई की है। अमेरिका वाली जब बात हुई हमने नहीं किया, वहाँ तो गवर्नमेंट स्टेट टेररिज्म के अंदर पकड़ी गई है ना जी। एंड ये इल्जाम किसी सेकंड टियर बंदे ने नहीं लगाया था, आपको याद होगा, उससे जस्टिन ट्रूडो का इल्जाम। सो ट्रू, बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था। और वहाँ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ खाली कनाडा की बात नहीं है। कनाडा में इंडियन डायस्पोरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन इंडियन है। वहाँ का जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, उनकी तो कैबिनेट में 2-3 लोग इंडियन ओरिजिन के थे, तो वहाँ का जब प्राइम मिनिस्टर उठ के बात करे तो कितने इररिवोकेबल उनके पास एविडेंस होगी। और ये कल की बात है, जब ये चीफ मिनिस्टर थे मोदी साहब, तो इनको अमेरिका का वीजा भी बंद हो गया था। ये तो प्राइम अमेरिका और बरतानिया दोनों, ये तो प्राइम मिनिस्टर बने तो इनका वीजा खुला। तो इसलिए ही हैज ए प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड कि जहाँ पे ट्रेन, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो गुजरात का मैसेकर हो, पुलवामा में आप देख लीजिए, उसके बाद उनके गवर्नर ने बताया कि जी जाली काम था। अब वो पुराना 3-4 साल पुराना इंटरव्यू के.एस. गिल, जो जनरल के.एस. गिल थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, उन्होंने पूरी सिख वाली पूरी दास्तान खोल दी, किस तरह मारे गए, किस तरह अडवाणी के कहने पे सिर्फ 5 बेगुनाह लोग मारे गए। अब इंडिया का तो बहुत बड़ा केस है। हम असल में अपनी इतनी मुसीबतों में पड़े रहते हैं कि हम अपनी सफाइयों में फंसे रहते हैं। बट आई थिंक जो हो गया सो हो गया। अब ये एक सस्टेन कैंपेन होनी चाहिए और एक कांस्टेंट इश्यूज को अलाइव रखना बड़ा जरूरी होता है, खास तौर पर जब ऐसा मुल्क जो माशी तौर पे मिलिट्री बड़ा एक पावर हो और रीजन में अमेरिका को उसकी बहुत जरूरत हो एज ए काउंटर फॉइल टू चाइना। तो बात ये नहीं होती कौन ठीक है कौन गलत है, लोग सुनना नहीं चाहते, दे लाइक टू लुक द अदर वे जब इंडिया की बात होती है। तो हम अफोर्ड नहीं करते कि एक इंसिडेंट हो फिर बात करें फिर चुप करके बैठ। मालिक साहब एक बात जरूर फरमाइएगा, आपने तो बड़ी अहम चीजों पे आपने दौरा पीटना होगा, रोशनी डाली है। लेकिन ये कि आप कहते हैं एक सस्टेन्ड एफर्ट होनी चाहिए ना, एक केस टू केस बस जो चीज आ गई डे टू डे बेसिस पे हम चल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। बट ये कि क्या इस वाकये के बाद इन योर ऑनेस्ट ओपिनियन आपको लगता है कि हुकूमत की तरफ से कोई एक कोर्स करेक्शन या सिमत की दुरुस्तगी नजर आई है? देखिए, एक बहुत बड़ी सक्सेस ये है कि इंडिया के बयानिए को एक भी मुल्क, एक नॉट इवन अ सिंगल कंट्री, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इवन जब मार्को रूबियो की बात हुई है, उससे क्या कहा, उससे पाकिस्तान को कहा कि जी आप हेल्प आउट करें इन्वेस्टिगेशन में, आप दोनों डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें, और इंडिया को कहा पाकिस्तान के साथ मिलकर चीजें ठीक करें, पाकिस्तान को आप इंडिया के साथ मिलकर काम करें। तो टेररिज्म को तो सब कंडेम कर रहे हैं, हमने भी किया, बाकी दुनिया भी कर रही है, लेकिन उनका सौदा बिका गया। बहुत बड़ी एक फतेह है कि फॉर द फर्स्ट टाइम, वरना माजी में आपको याद है वो कहते थे और सारी ऐसे ही उनका सौदा बाय कर लेती। तो ये डेफिनेटली है एक सक्सेस। आई थिंक हमारी भी डिप्लोमेसी की सक्सेस है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी जो उनकी नाकामी है, बिकॉज उनका रिकॉर्ड इतना खराब हुआ है, जो माइनॉरिटीज के साथ कर रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, फिर ये कनाडा अमेरिका वाला। तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हमें बहुत अच्छा मौका मिला है कि अब यहाँ से एक बार ये जंग मंग का मसला साइड पे हो, तो फिर इसको अब एक सस्टेन कैंपेन होनी चाहिए। जी यस। अच्छा मालिक साहब ये बताएं कि अब इस पे लोकली स्पीकिंग, ये अब खान साहब का, जैसे भी शौकत साहब कह रहे थे कि वहाँ से हटकर हुकूमत की एफर्ट्स इस मुद्दे पे होनी चाहिए, इस मामले पे होनी चाहिए। मतलब उनकी जो हमशीरा हैं उनको मिलने की इजाज़त नहीं है, बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हुकूमती वुज़रा के बयानात भी वो कहते हैं इसमें काफ़ी नामुनासिब हैं और जलते पे तेल का काम कर रहे हैं। आपको लगता है ये वाली चीज़ एक लेजिटिमेट इशू है, या आपको लगता है कि ये पीटीआई की तरफ से मतलब अननेसेसरीली इसको उठाया जा रहा है?
नहीं, ये लेजिटिमेट इशू है। देखिए गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी है कि वो खान साहब के लिए सहूलतें पैदा करें। ये तो इशू उनके पे ग्रेड से ऊपर है। जो फैसले हो रहे हैं गवर्नमेंट के फैसले तो नहीं है ना। हाँ। तो ठीक है, वो कह रहे हैं उनकी लड़ाई कोई और लड़ रहा है तो उनके लिए तो आइडियल सिचुएशन है। उनको क्या जरूरत पड़ेगी खान साहब के लिए वो सहूलतें पैदा करेंगे। जितनी सहूलत उनके लिए होगी उतनी परेशानी गवर्नमेंट के लिए होगी। तो गवर्नमेंट की तो लॉटरी निकली हुई है। और अब ये इतना बड़ा इशू आ गया है ये इंडिया पाकिस्तान वाला, जब आप देखें ना कि इसमें खान साहब का इशू, पीटीआई की मुसीबतें, ये सारा सेकेंडरी इसमें नॉन इशू बन गया। व्हाई वुड द गवर्नमेंट वांट टू, मतलब आप कह रहे हैं हुकूमत को अच्छा लग रहा है, उनको इस चीज का फायदा हो रहा है सियासी तौर पर, तो इसको जाहिर है वो अपने फायदे में इसको एंजॉय करेंगे। आपको लगता है कि बट ऑब्वियसली जो कौमियत का इस वक्त तकाजा है और यकजहती का तकाजा है वो तो कुछ और कहता है। बट जाहिर आपका इस पे ओपिनियन अदरवाइज है कि वो लोग इसमें देखें गवर्नमेंट बड़ी कंफर्टेबल है, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो किसी मूड में नहीं है। और जो फिर बयानात आपने देखे उमर अयूब साहब के भी, आई डोंट थिंक दैट वाज अ वेल एडवाइज स्टेटमेंट। उमर अयूब साहब की भी आप समझते हैं जो स्टेटमेंट थी नामुनासिब थी? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बात अप्रिशिएट हुई वो यही हुई जब इन्होंने कहा कि जी आप इन्वेस्टिगेट इंटरैक्ट। जी सो ट्रू, बिल्कुल। और उमर अयूब साहब ने उस पे बहुत तनकीद की थी। आई थिंक दैट वाज अ वेरी चाइल्डिश रिस्पांस। जी मैंने एक्सपेक्ट करा था। सही बात है। और इंटरेस्टिंगली वो भी तब जब पुलवामा हुआ था, तब खान साहब ने खुद अभी ट्वीट करके बताया कि मैंने भी पेशकश की थी इन्वेस्टिगेशन की। तो फिर तो वो ये कि वो तो एज अ स्ट्रेटजी अगर इस पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो अपने इमरान खान साहब को भी कर रहे हैं। पीटीआई को भी नेशनल इश्यूज के ऊपर नेशनल अप्रोच लेनी चाहिए। वेरी फेयर। मैं मुझे मायोपिक अप्रोच लेंगे तो उसका आप ही को नुकसान होगा, किसी और को नहीं होगा। सो ग्रेटफुल फॉर योर व्यूज मालिक साहब। और